देवनापुर गांव के एक खुले मैदान में मुख्य सड़क के किनारे एक अजीबोगरीब ढाबा है। बड़े बड़े नीले प्लास्टिक के ड्रमों को बीच से काटकर झोपड़ी का आकार दिया गया है। हर ड्रम के अंदर एक छोटी सी टेबल और 2 कुर्सियां लगी हैं। ये है ड्रम ढाबा। ढाबे का मालिक है बिरजू। हाथ में एक बड़ा चमचा लिए खड़ा है। उसकी पत्नी कमला। बिरजू, मैं कह रही हूँ ये ड्रम वाला आइडिया फ्लॉप है। लोग कह रहे हैं हम उन्हें जानवरों की तरह टीन के डिब्बों में खाना खिला रहे हैं। अरे भगवान, तू समझती नहीं है, इसे कहते हैं प्राइवेसी। आजकल लोगों को खाना खाते समय कोई टोकने वाला नहीं चाहिए। और ये नीले ड्रम, ये तो हमारी पहचान है। ड्रम ढाबा, जहाँ स्वाद है और सुकून भी। सुकून? कल वो शर्मा जी आए थे। वो इतने मोटे थे कि ड्रम के अंदर गए तो टेबल पेट में ही फंस गई। आधा घंटा लगा उन्हें बाहर निकालने में। पूरा मोहल्ला हंस रहा था। तो क्या हुआ, शर्मा जी का पसीना निकला, भूख बढ़ गई, उन्होंने 2 रोटी एक्स्ट्रा खाई। मेरा तो फायदा ही हुआ ना। तभी वहाँ रमेश आता है। और बिरजू, क्या हाल है तेरे इस कबाड़ खाने के? मैं तो कहता हूँ इन ड्रमों में पानी भरकर खेती कर ले। ढाबा चलाना तेरे बस की बात नहीं है। अरे रमेश भाई, आइए आइए, बैठिए ना एक ड्रम में। आज कमला ने दाल मखनी बनाई है, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं और तेरे इस नीले डिब्बे में बैठूं? मेरी इज्जत है गांव में। मुझे क्या कोई नीले ड्रम में छुपकर दाल पीनी है? इज्जत तो तब बचेगी जब जेब में पैसे होंगे। रमेश भाई, सुना है कल परचून की दुकान पर 5 रुपए के लिए बहस कर रहे थे। वो तो मेरे पास छुट्टे नहीं थे। खैर, मुझे क्या, चलाओ अपना ड्रम ढाबा। फिर मुंह बनाकर चला जाता है। दोपहर का समय कुछ दिनों बाद एक अजनबी आदमी विकास ढाबे पर आता है। वो एक खाली ड्रम के अंदर बैठ जाता है। नमस्ते बाबूजी, देवनापुर के मशहूर ड्रम ढाबा में आपका स्वागत है। क्या लगाऊं? यहाँ की थाली खाएंगे तो शहर का पिज्जा विज्जा सब भूल जाएंगे। बस एक चाय और 2 समोसे दे दो। बस? अरे इस प्राइवेट ड्रम में बैठकर सिर्फ चाय? कुछ तो पेट पूजा करिए। नहीं, भूख नहीं है। फिर वो उदास होकर बाहर देखने लगता है। कमला चाय और समोसे लेकर आती है और बिरजू को इशारे से पास बुलाती है। ये आदमी कुछ परेशान लग रहा है। कल से गांव में भटक रहा है, किसी से कोई बात भी नहीं कर रहा। मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, जैसे इसकी भैंस पानी में नहीं सीधे समंदर में चली गई हो। बिरजू विकास के पास जाता है। क्या बात है बाबूजी, चाय में चीनी कम है क्या? या समोसे में आलू की जगह पत्थर निकल आया? नहीं, सब ठीक है। बस कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई इस गांव में आकर। अरे तो बांटिए ना। मेरे इस ड्रम की एक और खासियत है, यहाँ कही गई बात बाहर नहीं जाती, एकदम साउंड प्रूफ है। मैं इसी गांव का हूँ बिरजू भाई। 10 साल पहले कुछ गलतफहमियों की वजह से अपने पिता से झगड़ा करके शहर चला गया था। सोचता था बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा, उन्हें गलत साबित करूंगा। तो बन गए बड़े आदमी। पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन आज जब वापस आया तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस घर में वो रहते थे वो भी बिक चुका है। अब समझ नहीं आ रहा ये पैसे किस काम के। विकास की आंखें भर आती हैं। कमला जो पीछे खड़ी सब सुन रही थी आगे आती है। बेटा, गलती तो तुमने की थी। पैसे कमाने के चक्कर में बाप को ही पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। अरे कमला, तू तो जले पर नमक छिड़क रही है। देखो विकास बाबू, जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हारे पिताजी तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनकी यादें तो यही है ना। हाँ, लेकिन मैं उन यादों का क्या करूं? मुझे तो अब इस गांव में कोई जानता भी नहीं। शाम का समय। बिरजू विकास को लेकर गांव के पुरानी चौपाल पर आता है। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे। देखो विकास बाबू, ये वो जगह है जहां तुम्हारे पिताजी हर शाम बैठते थे। यहाँ बैठकर वो गांव भर की पंचायत करते थे। हाँ, मुझे याद है, मैं उन्हें यहाँ से घर बुलाने आता था। तभी वहां रमेश आता है। अरे बिरजू, आज ढाबा बंद करके यहाँ क्या कर रहा है?
और ये शहरी बाबू कौन है? कहीं तेरा ढाबा खरीदने तो नहीं आया? अरे नहीं रमेश भाई, ये विकास है, मास्टर दीनानाथ जी के बेटे। क्या? दीनानाथ जी का बेटा? अरे तू तो वही है ना जो घर से भाग गया था। दीनानाथ जी तेरे जाने के बाद कितने बीमार रहने लगे थे। उन्होंने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। विकास ये सुनकर और भी दुखी हो जाता है। रमेश भाई, आपकी जुबान में कोई ब्रेक है या सीधे क्लच दबाकर बोलते हैं? आदमी पहले ही परेशान है। मैंने क्या गलत कहा? जो सच है वही तो बोला। रात का समय, ढाबा बंद होने वाला है। बिरजू और कमला बर्तन समेट रहे हैं। विकास वहीं एक ड्रम में बैठा है। बिरजू, मुझे इस लड़के पर दया आ रही है। इसके पास इतने पैसे हैं, लेकिन फिर भी ये कितना अकेला है। हाँ, पैसे से पेट तो भर सकता है, लेकिन दिल नहीं भर सकता। कमला, मुझे एक तरकीब सूझी है। इसके पास पैसे हैं, हमारे पास एक मौका है। इसे कुछ ऐसा करने को कहना चाहिए जिससे इसे शांति मिले और इसके पिताजी का नाम भी हो। बिरजू विकास के पास जाता है। विकास बाबू, मैं एक बात कहूं, अगर बुरा ना माने तो? कहिए बिरजू भाई। तुम्हारे पास पैसे हैं ना, तो इस गांव के लिए कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे पिताजी हमेशा से चाहते थे। मैंने सुना था वो गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाना चाहते थे, ताकि किसी को इलाज के लिए शहर ना भागना पड़े। विकास की आंखों में चमक आ जाती है। क्या सच में? लेकिन क्या गांव वाले मुझे अपनाएंगे? मैं तो एक भगोड़ा हूँ। बेटा, गांव वाले बहुत सीधे होते हैं। वो दिल देखते हैं, पैसे नहीं। अगर तुम सच्चे मन से कुछ करोगे तो वो तुम्हें गले लगा लेंगे। और वैसे भी वो जो रमेश है ना, उसे भी मुफ्त की दवाइयाँ मिलेंगी, तो वो सबसे पहले तुम्हारी जय जयकार करेगा। 1 महीने बाद दोपहर का समय, ढाबा अब भी वैसा ही है, लेकिन अब एक बड़े नीले ड्रम के ऊपर एक नया बोर्ड लगा है, दीनानाथ क्लिनिक, मुफ्त इलाज। विकास एक डॉक्टर के साथ वहां खड़ा है। रमेश एक छोटी सी शीशी लेकर बाहर आता है। बिरजू मान गया यार, तेरे इस नीले डिब्बे में सिर्फ खाना ही नहीं, अब दवाइयाँ भी मिलती हैं। मेरे घुटने का दर्द तो एकदम छू मंतर हो गया। देखा रमेश भाई, मैंने कहा था ना, ये नीले ड्रम हमारी पहचान है। ड्रम ढाबा और दीनानाथ क्लिनिक, जहाँ पेट भी भरता है और दर्द भी मिटता है। अरे रमेश भैया, अब तो आप इन नीले ड्रमों को देखकर नाक नहीं सिकोड़ेंगे ना। अब तो मैं रोज आऊंगा, बस चाय में चीनी थोड़ी कम रखा कर कमला। विकास बिरजू के पास आता है। बिरजू भाई, कमला काकी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मुझे सच में शांति मिल रही है। पिताजी जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सब हंसते हैं। देखा, पैसों से हम भौतिक सुख तो खरीद सकते हैं, लेकिन सच्ची शांति और संतुष्टि दूसरों की भलाई करने में ही मिलती है। गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा होता है, बस नेक नियत और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।